टोपोलॉजी हम लोग का रेडी है। हम लोगों को आज करना क्या है, एसीएल क्यों करते हैं, तो ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए और ये डिसाइड करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर राउटर से होकर के गुजरने वाले ट्रैफिक को, किस ट्रैफिक को अलाउ करना है, किस ट्रैफिक को डिनाई करना है ना। तो एसीएल का थ्योरी वाला कल है ही पार्ट, हम उसको अपलोड कर देंगे और आज हम लैब वाला पार्ट शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हम फिर से थ्योरी रिपीट करेंगे तो टाइम लगेगा, हम का 1 घंटे सवा घंटे उसमें निकल जाएगा। तो थ्योरी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है। सेम वीडियो को हम अपलोड कर देंगे, शायद अपलोड कल नहीं किए थे, देख लेता हूँ मैं, शायद कल वाला वीडियो अगर नहीं बना होगा तब हम फिर शुरू से बताएंगे, और नहीं अगर बना हुआ होगा तो हम शुरू से नहीं बताएंगे बल्कि हम कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करेंगे। हार्ड डिस्क का क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए कल का कौन सा था, यही वाला होगा आई थिंक सो। क्या क्या लिखा गया इसका डेफिनेट रूल्स दैट अलाउ, और 26 मिनट का 1 सीरीज का अपलोड कर देते हैं। तो इसका नाम रख देते हैं हम एसीएल पार्ट 1, है ना, एसीएल पार्ट 1। और इसमें सिर्फ क्या है, थियोरी ना, यही स्पेलिंग होता है THEORY। तो एसीएल पार्ट 1 ये सिर्फ क्या है, थियोरी है। लैब हम लोग करेंगे अब आज। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस सेशन को अभी। तो देखिए इसके लिए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एसीएल 2 तरह का होता है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। तो कुछ हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं अपना, एसीएल का काम क्या होता है। अगर नॉर्मली देखा जाए कि एसीएल है क्या, तो हम बोल सकते हैं कि एसीएल सेट ऑफ रूल्स है। एसीएल क्या है, अगर एकदम शॉर्ट में कहा जाए कि एसीएल क्या है, तो सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स। एसीएल क्यों है, अगर मैं बात करूं कि एसीएल क्या है, तो बोलेंगे एसीएल सेट ऑफ रूल्स है। अगर बिल्कुल एक लाइन में कहा जाए तो एसीएल क्यों यूज करते हैं, तो क्या बोलेंगे, हाँ, फिल्टर द ट्रैफिक मूविंग through the router, filter the traffic moving through the firewall and take the desirable action over the traffic according to the predefined rules। तो जो प्रीडिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली जो ट्रैफिक मूव कर रहा है राउटर से होकर के, उस पर क्या एक्शन लेना है ये तय करना एसीएल का जवाब होगा। हाँ, क्यों, तो एसीएल बेसिकली ट्रैफिक को फिल्टर करता है जो ट्रैफिक राउटर से होकर के गुजर रहा होता है, और सिर्फ फिल्टर ही नहीं करता है, साथ ही साथ उस पर क्या एक्शन लेना है, क्या डिजायरेबल एक्शन लेना है वो भी तय करता है। और क्या डिजायरेबल एक्शन लेना है ये एसीएल में जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसमें मेंशन रहता है। तो वही बात लिखा गया है, फिल्टर द ट्रैफिक मूविंग थ्रू द राउटर एंड टेक द डिजायरेबल एक्शन ओवर द ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू द प्रीडिफाइंड सेट ऑफ रूल्स। तो क्यों का जवाब भी हो गया। अब रही बात कैसे या कितना, हाउ, तो बोलेंगे कि बेसिकली 2 तरह का एसीएल हम लोग बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड एसीएल तब बनाओ जब सिर्फ हमें सोर्स के बेसिस पर डिनाई करना हो और कंप्लीट डिनाई करना हो। अब हाउ की अगर बात करें तो हम बोलेंगे कि 2 केसेस बनता है। पहला केस क्या है, स्टैंडर्ड एसीएल तब यूज करो व्हेन block the source, block या permit या deny or permit, when deny oblique
permit according to source address। ये पहला स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड का ही दूसरा कंडीशन ये होगा, स्टैंडर्ड के अंदर पहला पॉइंट ये रखो, स्टैंडर्ड के अंदर दूसरा पॉइंट ये रखो कि स्टैंडर्ड कब यूज करोगे, व्हेन डिनाई या परमिट ऑल सर्विसेज। ये सभी सर्विसेज, ऐसा नहीं होगा स्टैंडर्ड एसीएल में कि कोई खास सर्विस को आप डिनाई कर सकते हो। अगर किसी सिस्टम को डिनाई करेंगे तो उसके लिए सारा सर्विस डिनाई होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बारीकी पॉइंट में बता रहा हूं जब आप एसीएल प्लान करो तो, कि कब स्टैंडर्ड के साथ जाना चाहिए, कब एक्सटेंडेड के साथ जाना चाहिए। ये समझ लो काइंड ऑफ ब्रश अप राउंड है ये। अब रही बात कि कब मुझे एक्सटेंडेड एसीएल के साथ जाना चाहिए। एक्सटेंडेड एसीएल के साथ जाना चाहिए तो क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड एसीएल के साथ तब जाओ जब हमें क्या करना हो, व्हेन, हाँ, डिनाई या परमिट करना हो अकॉर्डिंग टू सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट एंड सर्विसेज। नंबर 1, जब हमें पोर्ट, सोर्स, डेस्टिनेशन, पोर्ट, सर्विस, इन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे फिल्टर करना हो, ये डिनाई करना हो या परमिट करना हो, तो क्या लगाएंगे, एक्सटेंडेड। व्हेन ओनली अ स्पेसिफिक सर्विस हैव टू डिनाई परमिट। जब कोई खास सर्विस को ही परमिट करना हो या डिनाई करना हो, सभी को नहीं, तो भी क्या लगाएंगे, एक्सटेंडेड एसीएल। समझे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम टाइप ऑफ एसीएल की बात करें, टाइप ऑफ एसीएल की बात करें तो एसीएल का 2 टाइप है। क्या क्या, नंबर्ड, पहला नंबर एसीएल। नंबर एसीएल के साथ एक ही डिमेरिट है कि इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, कांट बी मॉडिफाई और एडिट, आप इसको मॉडिफाई एडिट नहीं कर सकते। इसीलिए आया कॉन्सेप्ट किसका, नेम्ड एसीएल का। क्या बोल सकते हो, कैन बी मॉडिफाई और एडिट, आप इसको एडिट कर सकते हो। ये एक पूरा सारांश मैं बता दे रहा हूं। अब एसीएल जब आप बना रहे हो तो एक चीज याद रखिए कि पहले तय कीजिए कि किस राउटर पे लगाना है ना। बिफोर अप्लाई एसीएल consider the things like, एसीएल लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। जैसे पहला है ना, राउटर, ऑन विच राउटर एसीएल शुड बी अप्लाई। दूसरा आपको ये देखना है ऑन विच इंटरफेस एसीएल शुड बी अप्लाई। उसके बाद आपको देखना है इन विच डायरेक्शन एसीएल शुड बी अप्लाई, किस डायरेक्शन में एसीएल अप्लाई होगा ये भी आपको देखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जब आप एसीएल प्लान कर रहे हो इंप्लीमेंट करने के लिए। तो आगे बढ़े तो ये जितना भी पॉइंट मैंने पढ़ाया था उसका एक बेहतरीन समरी हो गया है ना। इसको आप देख सकते हैं, स्नैप ले सकते हैं, जो भी है चाहे। मैं इसको ऊपर में या नीचे में या साइड में कहीं पे क्या कर देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ ये जो नोट्स मैंने लिखा है। क्या
आशुतोष समझ में आ रहा है? हाँ सर। आशुतोष बोल तो रहा है लेकिन हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, अब बोल सकते हो तुम। हाँ सर। हाँ, समझ में आ रहा है ना? ये वाला पॉइंट हाँ का स्नैपशॉट हाँ लेना है और सर, समझना है इस समझ में पॉइंट को। आ रहा है सर। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। लेबलिंग भी कर ही चुके हैं। अब जब ACL आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आपके पास कुछ क्वेश्चन सेट होना चाहिए। क्यों ACL लगाने जा रहे हैं, क्या डिनाई करना है, क्या अलाउ करना है, ये तो पता होना चाहिए आपको। तो आइए, हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट को देख करके आपको बताना है कि यहाँ कौन सा ACL लगना है। हमारे पास पहला रिक्वायरमेंट है, क्या? डिनाई। क्या करो? डिनाई करो 192.168.1.1 को 1.1 को फॉर 192.168.2.2.0 नेटवर्क के लिए, पूरे 2.0 के लिए डिनाई करना है। ये पहला रिक्वायरमेंट है मेरा। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? डिनाई 192.168.1.3 फॉर 192.168.2.3 2 डॉट, ये 2.0 लिख लो, हटाओ। तीसरा क्या करना है? डिनाई करना है 192.168 डॉट 3.0 फॉर 192.168.3.2.0 और उसके अलावा क्या कर देना है? अलाउ एनी अदर टू एनी अदर, कोई बाकी कोई किसी से कम्युनिकेट कर सके। अब इस रिक्वायरमेंट को देखिए और बताइए कि इसमें कौन सा ACL हमें प्लान करना चाहिए, स्टैंडर्ड की एक्सटेंडेड। क्योंकि इसमें ब्लॉक किया जाना है सिर्फ किसके बेसिस पे? सोर्स एड्रेस दिया गया है। ये नहीं बोला जा रहा है कि 1.1 पे 1.1 2.0 का क्या नहीं एक्सेस करे, ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है। और सिर्फ बताया क्या जा रहा है? सोर्स एड्रेस। ये तो समझाने के लिए लिख भी दिए हैं 2.0। तो कौन सा ACL लगेगा? इसके लिए हमें प्लान करना होगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ACL प्लान करना होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे स्टैंडर्ड ACL लगा करके इस काम को करेंगे। तो सबसे पहले तो IP डालना पड़ेगा। तो देखते हैं कितनी जल्दी हम लोग IP इस पर डाल पाते हैं। 192.168.1.2। सारे क्लाइंट पे IP डल गया।
अब राउटर पे डाल लेते हैं फटाफट, इनेबल कॉन्फी इंटरफेस कौन सा है, F0/0, और उसके बाद क्या डालेंगे यहाँ पे, IP एड्रेस, क्या IP डालना है इस पर, 192.168.1.1 और 255.255.255.0 और उसके बाद नो शटडाउन। चलिए ये हो गया। अब एग्जिट करेंगे, उसके बाद इंटरफेस कौन सा जाएंगे, S0/0/0 और IP एड्रेस क्या डालेंगे इस पर, 11.0.0.1 255.0.0.0 और उसके बाद नो, वह कहाँ जा रहे हैं, नो शटडाउन। चलिए अब मुझे आ जाना है किसके ऊपर, इस वाले राउटर पे, इनेबल कॉन्फी और इंटरफेस कौन सा है, इंटरफेस S0/0/0 और IP कौन सा डालना है इस पर, एड्रेस 11.0.0.2 255.0.0.0 उसके बाद क्या, नो शटडाउन। उसके बाद इंटरफेस कौन सा, S0/0/1 IP एड्रेस क्या उस पर प्लान हुआ है 12, क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या जी, हाँ 12 डाले होंगे हो, देखो ना 1 255.0.0.0 उसके बाद क्या डालना है, नो शटडाउन। इतना, हाँ ये सही पकड़ा है। इंटरफेस कौन सा है, F0/0 और IP एड्रेस क्या डालेंगे इस पर, 192.168.2.1 255.255.255.0 और क्या डालेंगे यहाँ पे, नो शटडाउन। इनेबल क्या डालेंगे यहाँ पे, कॉन्फी इंटरफेस कौन सा है, S0/0/1 IP एड्रेस क्या इसके लिए होगा, 12.0.0.2 255.0.0.0 क्या डालेंगे यहाँ पे, नो शटडाउन। इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस क्या होगा इस पर, 192.168.3.1 255.255.255.0 और क्या डालेंगे यहाँ पे, नो शटडाउन। यहाँ तक हो गया। चलिए अब सब पे राउटिंग करना है, तो कोई भी एक राउटिंग इनेबल कर लें, एग्जिट राउटर रेप। अब उसके बाद नेटवर्क कौन सा है, 192.168.1.0 और एक कौन सा नेटवर्क होगा, 11.0.0.0। चलिए यहाँ पे 3 नेटवर्क होगा ना, एग्जिट राउटर रिप, उसके बाद नेटवर्क कौन सा है, 11.0.0.0 और एक कौन सा नेटवर्क, 12.0.0.0। एक और नेटवर्क है 192.168.2.0। एग्जिट राउटर रिप नेटवर्क कौन सा, 12.0.0.0। उसके बाद नेटवर्क कौन सा है, 192.168.3.0। चलो ज़्यादा समय तो नहीं लिया राउटिंग तक पहुंचाने में। अब इसके बाद आ जाते हैं, IP भी तो उसी में डला, पिंग 192.168.2.2। अभी सभी का सभी के साथ कम्युनिकेशन होगा, हाँ एक पैकेट ड्रॉप हो सकता है। चलो आ गया। अब यहाँ से अगर हम जाना चाहें किस वाले में, 3.2 पे, हाँ वहाँ उससे भी रिप्लाई आएगा, बिकॉज राउटिंग तो कर ही चुके हैं हम लोग। आ रहा है। अब यहाँ आ जाते हैं हम 3.2 वाले पे और यहाँ से जाके किसी भी सर्वर को पिंग करते हैं। सर्वर किसको मान रहा हूँ मैं, अभी इसे सर्वर मान रहा हूँ 2.2 को। तो क्या कर लेते हैं, पिंग 192.168.2.2 आ रहा है रिप्लाई। चलो बहुत अच्छे, तो राउटिंग तो कर दिया। अब मुझे ACL लगाना है। ACL क्या लगाना है, जैसे ये मान लो हमारा क्या है, सो कॉल्ड वेब सर्वर है,
ये सर्वर कौन सा है, क्या बोलेंगे, ये वेब सर्वर है। और ये क्या है, ये भाई साहब जो हैं ये है मान लो FTP सर्वर। क्या है FTP सर्वर, क्या मान सकते हैं, हाँ कहीं नहीं मान सकते। और ये सर्वर जो है मान लो क्या है DNS सर्वर, ठीक है। अब करना ये है मेरे को कि इसके अकॉर्डिंगली अभी चलते हैं। ये वेब सर्वर FTP सर्वर ये तब काम आएगा जब एक्सटेंडेड करेंगे SEL, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पढ़े हैं कि स्टैंडर्ड में सारे सर्विसेज को ब्लॉक करता है। इसलिए क्या लिखा गया होगा, स्टैंडर्ड SEL के बारे में पढ़िए, व्हेन डिनाई और परमिट अकॉर्डिंग टू सोर्स एड्रेस, व्हेन डिनाई और परमिट ऑल सर्विसेज, ये सब को डिनाई करेगा। हाँ स्पेसिफिक अगर हमें सर्विस को डिनाई या परमिट करना होगा देन गो विद एक्सटेंडेड SEL, बट अभी हमारा पहले स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस करना है, दैट्स वाई। तो अब आता हूँ मैं इस पे, शुरू करता हूँ SEL। अब देखो पहले प्लान करो कि किस राउटर पे लगाना है, राउटर कौन सा चूज होगा बताओ। तो राउटर इस पे चूज करेंगे, रीजन ये है कि ट्रैफिक इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, और ट्रैफिक कहाँ जाने से रोकना है, इधर जाने से, तो इस राउटर पे लगाएंगे। तो राउटर क्या होगा, राउटर मेरा होगा R2, R1 R2 R3 ऐसे मान रहे हैं। अब पूछना है किस इंटरफेस पे लगाएंगे, किस इंटरफेस पे लगाएंगे, तो बताओ इंटरफेस कौन सा लेना सही रहेगा। तो भाई अगर मान लो इस इंटरफेस पे लगाए ले हो, इधर से अगर कोई ट्रैफिक आएगा तो फिल्टर कर पाएगा, और मान लो इस पे लगाए हैं इधर से कोई ट्रैफिक आ रहा तो होगा फिल्टर ना, तो कहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये भी क्लियर हो गया कि किस पे लगेगा, F0/0। अब बोल रहा है डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन क्या रहेगा, क्या बोलोगे। अब डायरेक्शन होगा, देखो जब इंटरफेस, जिस इंटरफेस पे लगा रहे हो, अगर ट्रैफिक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इंटरफेस से दूर जा रहा है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इंटरफेस से दूर जा रहा है, तो इसको बोलोगे आउट। और अगर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इंटरफेस के नज़दीक आ रहा है तो बोलेंगे इन। तो इधर से ट्रैफिक आ रहा है, डेस्टिनेशन तो यहाँ बैठल है, तो ये इस इंटरफेस से दूर जाएगा तब ना डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, तो क्या बोलेंगे आउट डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन होगा, आउट डायरेक्शन। इन कब होता कि मान लो कि हम बोलते कि 3.0 में जाने से रोकना है, यहीं पे लगे थे, तो यहाँ से ट्रैफिक क्या होता, जा रहा होता तब ना डेस्टिनेशन तक पहुंचता। तो ये इन हो रहा था तब ना, ये आउट होने के बाद डेस्टिनेशन तक जा रहा है तो आउट डायरेक्शन, अगर इन होने के बाद डेस्टिनेशन तक जाता तो इन डायरेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना हो। चलिए तो अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं फटाफट, इसके हिसाब से क्या कर दिया जाए, कॉन्फ़िगरेशन कर लिया जाए। तो SEL हम कहाँ लगाएंगे ये तय हो गया, किस डायरेक्शन में लगाएंगे वो भी तय हो गया। तो अब करना क्या है, SEL लगाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग इनेबल करेंगे, फिर conft एंड देन यहाँ रूल लिखा गया है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें SEL बनाना है तो लिखेंगे एक्सेस लिस्ट, और उसके बाद एक्सेस लिस्ट में हमें बताना होता है कि स्टैंडर्ड बनाना है या एक्सटेंडेड बनाना है। तो क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड बनाना है। तो स्टैंडर्ड के लिए रेंज क्या होता है ऑलरेडी जानते हैं, 1 to 99। तो मान लो हमने यहाँ पे 10 लिया, ले सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। और उसके बाद मुझे यहाँ पे देना होता है कि परमिट करना है कि डिनाई करना है। तो ऑब्वियसली डिनाई करना है, यहाँ तो रूल मेरा पहला लिखा हुआ है, फर्स्ट रूल में डिनाई करना है 1.1 को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिनाई में इन कर सकते हैं, परमिट में आउट ना आउट या इन सबको करना है। वो तो है कि किस डायरेक्शन पे ये सारे रूल्स लगाने हैं, अभी इन आउट को किसके साथ मिक्स नहीं करना है। इन आउट का मतलब ये हो गया कि ये सारे रूल्स को इन या आउट किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है। डिनाई, और डिनाई के बाद आपको बताना है एड्रेस टू मैच, किस एड्रेस को मैच करना है, या सभी को नहीं, पर्टिकुलर होस्ट को। तो लिखेंगे होस्ट 192.168.1.1। बस आपको यहाँ यही डालना है, आपको ये नहीं डालना पड़ेगा कि 2.0 के लिए, तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया। तो आप सिर्फ किसके बेसिस पे यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो, सोर्स एड्रेस के बेसिस पे।
ऑलरेडी यही सारी बातें हमने थ्योरी में समझाया है। तो ये रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 3 पे आते हैं। फिर क्या लिखेंगे हम? एक्सेस लिस्ट, वही सेम नंबर डालेंगे 10। फिर क्या करना है? डिनाई। और इस बार डिनाई करना है होस्ट को, लेकिन अलग तरीके से सिंटैक्स लिखना सीखते हैं। तो यहाँ आप आईपी डाल दो, लाइक 192.168 और 1.3, और उसके बाद आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा वाइल्ड कार्ड बिट। और वाइल्ड कार्ड मास्क ऑलरेडी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ग्लोबल सबनेट मास्क से इस सबनेट मास्क को जो घटा करके आएगा वो क्या कहलाएगा? वाइल्ड कार्ड मास्क। तो ग्लोबल सबनेट मास्क क्या है आपका? ग्लोबल सबनेट मास्क है 255.255.255.0। इसमें से घटा दो गिवन सबनेट मास्क को, जो 255.255.255.0, यही है ना। अब इसको घटाने के बाद क्या वैल्यू आएगा? अब बताओ। 0.0.0.255, ये आएगा ना वैल्यू? ये अरे हाँ हाँ हाँ, तो लिखे तो वही हैं, आंसर यही होगा। ग्लोबल सबनेट मास्क से इस गिवन सबनेट मास्क को घटा करके जो आएगा उसे बोलेंगे वाइल्ड कार्ड मास्क। तो अब बताओ, अब वाइल्ड कार्ड मास्क तो ये आएगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। अगर यहाँ पे हमने डाल दिया 0.0.0.255, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1.0 पूरे को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि आखिरी वाले को चेक नहीं करेगा। एग्जैक्ट मैच के लिए ये वाला आखिरी बिट भी क्या देना पड़ेगा? मुझे 0 देना पड़ेगा, क्योंकि ये वाइल्ड कार्ड बिट पूछ रहा है, मास्क नहीं मांग रहा है। तो वाइल्ड कार्ड बिट क्या कहेंगे? आखिरी बिट तक को मैच करना है। अगर ये 255 डालते या कोई भी 0 के अलावा वैल्यू रहता तो एग्जैक्ट मैच नहीं करता। हमें एग्जैक्ट मैच करना है 1.3 को, इसलिए क्या डालेंगे? 0.0.0.0। यहां तक एग्जैक्ट मैच करना था तो 000 डाल रहे थे, यहां तक अगर एग्जैक्ट मैच करना है तो 0 डाल देना। बस ये सिंपल याद रखो। अब आइए, रूल नंबर 3 हो गया, 2 हो गया। अब रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है आपका? एक्सेस लिस्ट 10 और डिनाई किसे करना है? पूरे 3.0 को। आइए इसी बहाने ये भी सीख लेते हैं। 168 3.0, और यहाँ क्या लिखेंगे? 0.0.0.255 जो अभी निकाले थे, क्योंकि हमें इस वाले बिट को मैच नहीं करना है, हमको यहीं तक मैच करना है। तो जहां तक मैच करना है उसको 0, जिसको मैच नहीं करना है उसमें आप वैल्यू डाल दो। ये हुआ। अब तो उसमें उस पर्टिकुलर रेंज तक को ही सिर्फ करेगा। जैसे 128 कर दिए तो बस उतने को करेगा, नहीं रोकेगा। अब जब आप एक भी डिनाई स्टेटमेंट लिख देते हैं एससीएल में, तो इम्प्लिसिटली वो क्या होता है? ऑल डिनाई हो जाता है, पूरा का पूरा डिनाई हो जाता है। तो आखिरी स्टेटमेंट, आखिरी रूल किसी भी एससीएल का क्या लिखना चाहिए आपको? परमिट। तो क्या लिखिएगा? एक्सेस लिस्ट 10 परमिट। अब परमिट किसको करना है? तो क्या लिखा गया? एनी अदर टू एनी अदर। तो क्या लिखेंगे? परमिट एनी, बस इतना ही लिखना है। ये हमारा एससीएल बन गया। लेकिन अब इसको देखेंगे कैसे? लिखना होगा शो एक्सेस लिस्ट। तो देखो हमारे पास एक एससीएल बना है, कौन सा? स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, जिसका लिस्ट का आईडी क्या है? 10। इसमें कितना रूल हमने बनाया? 4 रूल। पहला रूल क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। लेकिन अभी कोई फर्क नहीं है, एससीएल बना देने से थोड़ी कुछ होता है, इसको तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। अभी आप 3.2 से पिंग करो, यस, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो मुझे एससीएल को अप्लाई करना पड़ेगा। अब अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए मुझे पहले उस इंटरफेस पे जाना पड़ेगा, तो conf t, और इंटरफेस जिस पे अप्लाई करने के लिए प्लान किया हूं मैं, वो क्या है? F0/0, ये वाला इंटरफेस है। तो इंटरफेस F0/0, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? अब मुझे इस पे अप्लाई करना है, तो लिखना होगा IP एक्सेस ग्रुप, और उसके बाद नंबर, एससीएल का नंबर। तो एससीएल का नंबर क्या है? 10, और उसके बाद डायरेक्शन बताना होता है, किस डायरेक्शन में। तो क्या प्लान हुआ है? आउट डायरेक्शन, दैट्स इट। ये हुआ एससीएल को अप्लाई करना। अब जैसे ही एससीएल अप्लाई कर दिए, अब कहानी शुरू हो जाएगा, मतलब ये ट्रैफिक को फिल्टर करने लग जाएगा, अगर यहाँ से कोई ट्रैफिक इस तरफ आना चाहे तो। चलिए अब अगर दोबारा मैं आता हूँ यहीं पे, कहानी ओए
अप्लाई नहीं हुआ है। आईपी एक्सेस ग्रुप, क्या बात है, आईपी एक्सेस ग्रुप, और उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्सेस लिस्ट तो हम लोग 10 के नाम से बनाया था ना, 10, और उसके बाद क्या, किस डायरेक्शन में, आउट डायरेक्शन, वो तो रहा है, एग्जिट, अब यहाँ से हम लोग 1.2 को ब्लॉक किए थे क्या, ओह शिट मैन, 1.1 को ब्लॉक कर दिए थे, 1.2 को ब्लॉक नहीं किए थे, 1.3 को ब्लॉक किए हैं। ये देख लेते हैं क्या लिखेंगे, पिंग 192.168.1. काहे का 2.2 ना आ गया, डिनाई 2. मतलब 1. हाँ तो इसीलिए ना वहां से पिंग कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, वहीं से ना पिंग कर रहे हैं। अब हमारे दिमाग में था कि ये 1.1 है, लेकिन 1.1 तो इसको बनाए हैं ना, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा हुआ। अब आओ 2.3, मतलब बनता है ये राउटर से यहाँ से नहीं पिंग कर पाएगा। मतलब तो बनता ही है, लेकिन हम मान के चल रहे थे ये गलत कुछ नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में बैठा था कि ये पहला क्लाइंट 1.1 है, बस ये था। अब 1.4 कर पाएगा, आप आकर के देख लीजिए 1.4 पिंग कर पाएगा, बिकॉज इसको हमने ब्लॉक नहीं किया है। 192.168.1. नॉट 1. बल्कि 2.2, यस ये सभी को कर पाएगा। ये बाकी सब कर पाएगा, इसलिए तो लिखे, ध्यान से देखिए तो इसको, सारी बात मैंने लिखा है, अलाउ एनी अदर टू एनी अदर, बाकी सबको सबसे अलाउ करना है, इसको छोड़कर। यहाँ से बैठ करके इवन ये जो ब्लॉक किए हैं, ये ब्लॉक है ना, ये भी अगर चाहेगा तो किसको पिंग कर सकता है, उधर वाले को, आई मीन ये, हाँ आखिरी रूल परमिट का होना चाहिए, 3 डॉट वाले को कर पाएगा। अब ये नहीं कर पाएगा, यहाँ कोई भी 3 डॉट नेटवर्क का मशीन 2 डॉट वाले किसी भी मशीन को नहीं कर पाएगा। कर पाया नहीं, यहाँ कोई भी मशीन 3 डॉट नेटवर्क का 2 डॉट नेटवर्क वाले किसी भी मशीन को नहीं कर पाएगा। 192.168.2.3 किसी को नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरे को ब्लॉक किया गया है। क्लियर कि कोई डाउट, आगे बढ़े। तो ये कहानी किसका था, स्टैंडर्ड एसीएल का। अब हम लोग अगर एक्सटेंडेड एसीएल की बात करें तो एक्सटेंडेड एसीएल का एग्जांपल थोड़ा अलग होगा। अब क्या अलग होगा, मान लो बोला जाए पहले इस एसीएल को हटा देना है मेरे को, तब ना अप्लाई करेंगे एक्सटेंडेड एसीएल। तो इस एसीएल को हटाएंगे कैसे, बस कॉन्फ टी करेंगे, उसके बाद लिखेंगे नो एक्सेस लिस्ट 10, बस इतना लिख देना है। अब एंड करके आएंगे और क्या लिखेंगे, सो एक्सेस लिस्ट, अब कुछ भी नहीं बचा। अब अगर मैं यहाँ से ट्राई करूँ, इसी को ना ब्लॉक किए थे, यहाँ से ट्राई करते हैं, रिप्लाई आना शुरू, यहाँ से जो ब्लॉक ढक था ये भी रिप्लाई आना, इसको भी शुरू। तो एसीएल बनाना हटाना दोनों सीख लिए। अब आइए एक्सटेंडेड एसीएल अगर बनाने की बात मैं सोच रहा हूँ तो क्या उसका तरीका होगा, एक्सटेंडेड एसीएल। अब इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट मैं अपना लिखता हूँ और उसी के हिसाब से कॉन्फ़िगर करेंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 1 ये कहता है कि डिनाई करो 192.168.1.1 को फॉर किसके लिए, 192.168.2.2 के लिए। और यहाँ 1.1 नहीं लिखेंगे, फिर वही गलती करने जा रहा हूँ मैं। 1.2 को किसके लिए, 2.2 के लिए फॉर वेब सर्वर। वेब सर्वर एक्सेस ना कर पाए, बाकी सब कम कर पाए, पिंग भी कर पाए, सब कुछ। तो फिर क्या करना है, डिनाई करना है 192.168.1.3 को फॉर
192.168.2.3 FTP सर्वर, बस FTP सर्वर के लिए, बाकी सब काम कर पाए। नंबर 3 क्या करना है, डिनाई करना है 192.168.1.4 for 192.168.2.4 for all services। मतलब 1.4 को 2.4 के लिए पूरी तरीके से ब्लॉक कर देना है। फोर्थ रिक्वायरमेंट हमारा ये है कि डिनाई करना है 192.168.3.2 को फॉर 192.168.2.2 पिंग रिक्वेस्ट, मतलब पिंग ना कर पाए, बाकी सब काम कर पाए, सिर्फ क्या ना कर पाए, पिंग ना कर पाए। डिनाई कर दो 192.168.3.3 को फॉर 192.168.2.3 के लिए फॉर FTP एंड पिंग, दोनों के लिए, पिंग और FTP दोनों में से कुछ भी ना कर पाए। और उसके बाद क्या कर देना है, डिनाई कर देना है 192.168.3.4 को फॉर एंटायर 192.168.2.0 फॉर ऑल सर्विसेज। और 7 नंबर पे क्या करना देना है, अलाउ या परमिट एनी other for all services। तो एट अ टाइम क्वेश्चन भी सोचना कम मुश्किल काम नहीं होता है कि बस आप टोपोलॉजी जो बनाए उसमें लिमिट में रह करके आपको क्या करना है, एक ढंग का क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है। अब चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, कर सकते हैं या नहीं, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। देख रहे हो, इसमें सिर्फ सोर्स के बेसिस पे था ब्लॉक करना है, इसमें क्या है, डेस्टिनेशन के बेसिस पे, सर्विसेज के बेसिस पे। तो अभी कर लें क्या, बता देते हैं। चलो कल लैब भी करना होगा तो कर लेना, वीडियो भी ये डल जाएगा, देख भी सकते हो पूरा का पूरा। अननेम्ड का तो सेपरेट वीडियो है ही। एनीवेज इसको चलो ठीक, यहाँ से आ जाते हैं हम लोग, दिखता रहेगा अपने को, थोड़ा छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता कॉन्फ्टी। अब इसके बाद ACL बनाना शुरू करते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा, ACL, और ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और ACL का नंबर कितना डालना पड़ेगा एक्सटेंडेड के लिए, 100 से या 100 से ज़्यादा। तो मान लो कि 101 ले लेते हैं 101। और उसके बाद क्या लेना पड़ेगा फिर, अब उसके बाद वही कि डिनाई की फॉर्मेट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, डिनाई है। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है डिनाई। नहीं तो मैं इसको थोड़ा साइड में रख लूँ ताकि मुझे पूरा का पूरा टोपोलॉजी दिखे क्लियर, और साथ में क्या करना है वो भी दिखे। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे डिनाई करना है। पहला स्टेटमेंट वही है ना, तो क्या लिखेंगे, डिनाई। किसे डिनाई करना है, पर्टिकुलर को, तो क्या लिखेंगे, होस्ट। और डिनाई भी करना है तो ऐसे नहीं, अब आपको बताना होगा प्रोटोकॉल सेट। क्या बताना होगा, प्रोटोकॉल सेट। तो देखो वेब सर्विस जो है वो आता है TCP प्रोटोकॉल सेट में। किस में आता है, TCP प्रोटोकॉल सेट में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, TCP। और उसके बाद फिर देना होता है सोर्स, तो क्या लिखेंगे, होस्ट।
अब होस्ट क्या होगा 192.168.1.2 और उसके बाद देना होता है डेस्टिनेशन। क्या देना होता है उसके बाद? डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन किसके लिए देना है? 2.2 के लिए। तो फिर लिखेंगे होस्ट 192.168.2.2। अगर होस्ट नहीं लिखते तो क्या लिखना पड़ता? वाइल्ड कार्ड बिट लिखना पड़ता। अब उसके बाद बताना होता है सर्विस। कौन सा सर्विस के लिए? ये तो बता दिए कि 101 एक एक्सेस लिस्ट बनेगा डिनाई करने के लिए टीसीपी बेस्ड सारे सर्विसेज को, है ना। किस होस्ट के लिए? 1.2 के लिए। डेस्टिनेशन कौन सा होगा? 2.2 के लिए। अब टीसीपी के कौन से सर्विस को? तो लिखेंगे EQ मतलब होता है इक्वल टू, और यहाँ पे बताओ वेव के लिए या तो लिख दो www या ऐसे लिख दो। तो क्या लिख देते हैं? www। ये पहला रूल बन गया। अब दूसरे रूल पे आते हैं 1.3 के लिए। तो क्या लिखेंगे फिर? एक्सेस लिस्ट 101 क्या करना है? डिनाई। और दूसरा FTP भी आता है TCP के अंदर। तो क्या लिखेंगे? TCP होस्ट। और कौन से होस्ट के लिए? 192.168.1.3 के लिए। और किसके लिए? मतलब डेस्टिनेशन कौन सा होगा? 2.3 के लिए। और EQ दे के क्या देना पड़ेगा? FTP। क्या लिख सकते हैं? FTP या इक्कीस। तो चलो इस बार पोर्ट नंबर से कर लेते हैं 21। दो लिस्ट बन गया। अब क्या लिखेंगे फिर? एक्सेस लिस्ट, उसके बाद 101। और क्या करना है फिर? डिनाई। क्या कह रहा है? 1.4 को ना, लेकिन किस काम के लिए? ऑल सर्विस के लिए। ऑल सर्विस के लिए। तो यहाँ पे हमें TCP नहीं लिखना है, बल्कि हम लेंगे यहाँ पे क्या? ऑल सर्विस के लिए करना है। तो IP क्या लेंगे? IP। क्या लिखेंगे? IP। ना TCP ना UDP, IP। और इसके बाद क्या देंगे? किसके लिए? सोर्स क्या होगा? 192.168.1.4। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते, पहले क्या लिखना पड़ेगा? होस्ट। और उसके बाद अब डेस्टिनेशन देना है। किसके लिए? 1.4 फॉर 2.4 के लिए। तो फिर लिखेंगे होस्ट 192.168.2.4 फॉर ऑल सर्विसेज ना। हाँ तो लिखे नहीं? हाँ बिल्कुल, हाँ लिखना पड़ेगा। ये होस्ट इसलिए लिखा जा रहा है ताकि वाइल्ड कार्ड बिट लिखना ना पड़े। अब उसके बाद क्या डालेंगे यहाँ पे? कुछ नहीं, क्योंकि IP के लिए दे ही दिए तो सब कुछ ब्लॉक कर देगा, एवरीथिंग। एंटर। अब आइए इसके बाद क्या बचा? 3.2 को ब्लॉक करना है फॉर 2.2, 3.2 को फॉर 2.2 पिंग रिक्वेस्ट के लिए। तो क्या लिखेंगे फिर? एक्सेस लिस्ट 101। और क्या करना है? डिनाई। अब पिंग वाला काम होता है ICMP में। किस में होता है? ICMP में। और किसको करना है? तो होस्ट 192.168 डॉट कितना? 2.3.2 यही ना। और उसके बाद किसके लिए? तो फिर लिखेंगे 192.168.2.2। और क्या करना है उसके बाद? उसके बाद लिखना है आपको इको। क्या लिखना है? इको। और फिर आपको लिख देना है इको रिप्लाई। चलिए इसके बाद फिर क्या लिखना पड़ता है? पिंग रिक्वेस्ट तक हो गया है, 5 नंबर पे पहुंचने वाले हम लोग जी। नहीं, डिनाई करना है। ये डिनाई लिख रहा हूं मैं, बाय बैड। एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई करना है क्या? FTP ना, FTP और पिंग दोनों करना है। FTP और पिंग दोनों करना है। तो लिखेंगे 101। और पहले FTP के लिए ना, तो FTP के लिए लिखना पड़ेगा TCP होस्ट। कौन सा होस्ट को? 192.168.3.3 को। किसके लिए? 192.168.2.3 के लिए। यही ना लिखे हैं। और उसके बाद EQ देके क्या देंगे? FTP। और फिर एक रूल लिखेंगे, एकदम यही रूल रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा? जाएगा इको, EC। अच्छा सही है लिखे हैं? नहीं, ECHO, इको। हैं? ओह माय बैड। नहीं, ये TCP नहीं ना होगा, यहाँ ICMP होगा, ICMP होगा। और यहाँ इको के बाद क्या लिखेंगे? रिप्लाई। तो बताओ, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है? 3.4 को इंटायर 2.0 नेटवर्क के लिए, यही ना। एक्सेस लिस्ट क्या देंगे? 101। और उसके बाद क्या करना है? डिनाई। और फॉर ऑल सर्विसेज तो क्या लिखेंगे? IP। और किसको? 192.168.3.4
किसके लिए? अच्छा, पूरे नेटवर्क के लिए। तब होस्ट नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे 192.168 डॉट। हर पैटर्न को मैंने इसमें यूज करना चाहा, इसलिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सेट हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है मुझे? डेस्टिनेशन का वाइल्ड कार्ड डालना पड़ेगा, जो 0.0.0 कितना होगा 255। अब उसके बाद किसके लिए चाहिए? अब कुछ नहीं, अब सब कुछ के लिए काम खत्म। अब आखिरी क्या बचा? परमिट एनी। तो हमें लिखना होगा एक्सेस लिस्ट 101 और क्या लिखेंगे? परमिट आईपी एनी मतलब सारे सर्विसेज। आईपी मतलब क्या? सारा। इसको नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा। समझ लीजिए कि सबके ग्रैंडफादर आईपी है। आईपी का 3 गो बेटा, टीसीपी, यूडीपी और आईसीएमपी। अब कुछ प्रोटोकॉल टीसीपी ग्रुप में है, कुछ यूडीपी में और कुछ आईसीएमपी में। हाँ, सभी को अलाउ। अब यहाँ से आकर के मैं देखूँ शो एक्सेस लिस्ट, तो आप देखेंगे कि हमने क्या बना डाला? एक एक्सटेंडेड आईपी एक्सेस लिस्ट बनाया है 101, जिसमें इतने रूल्स हमने बनाए हैं। अब इसे अप्लाई कर लेते हैं फटाफट। conft इंटरफेस कौन सा यूज करेंगे? F0/0। डायरेक्शन वही होगा, तो क्या लिखेंगे? आईपी एक्सेस ग्रुप। एक्सेस ग्रुप का नाम इस बार क्या है? 101। और उसके बाद क्या डालेंगे? वही आउटबाउंड डायरेक्शन होगा। चलिए, SEL हमने अप्लाई कर दिया। अब इसे क्रॉस चेक करने का टाइम आ गया है, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं सर। 3.4 को इंटायरली हमने ब्लॉक किया था ना, तो पिंग करता हूँ पहले 192.168.2.2 को। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। 2.3 से नहीं कर पाएगा, 2.4 से नहीं कर पाएगा। अब ज़रा हम साइट ब्राउज करके देख लेते हैं, क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा 192.168.2.2 से। नॉट पॉसिबल, क्योंकि सभी कुछ को ब्लॉक करके रखा हूँ मैं। 2.3 से भी ट्राई करेगा, फिर भी नहीं आएगा। अब अगर हम 2.3 से करते हैं तो भी टाइम आउट ही आएगा। चलिए, अगर वही मैं यहाँ से ब्राउज करूँ 3.3 से, तो देखो ब्राउज होगा 192.168.2.3 हो गया ब्राउज। चलो, अब क्या क्या डिनाई किए थे उसी के हिसाब से देख लेते हैं हम लोग। 1.2 वेब सर्वर को नहीं एक्सेस कर पाएगा, ट्राई कर लेते हैं। 1.2 वेब सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। 192.168.2.2 नहीं कर पाएगा, टाइम आउट आएगा। बाकी सब काम कर पाएगा ये 2.2। टाइम आउट आ जाना चाहिए। आ गया टाइम आउट, लेकिन ये पिंग करेगा, FTP के थ्रू एक्सेस करेगा, ये सब काम कर सकता है। मान लो 2.2 को, हाँ बिल्कुल कर पा रहा है। इवन इतना ही नहीं, FTP के थ्रू एक्सेसो कर सकता है, लेकिन सिर्फ वेबसाइट ब्राउज नहीं करने का अलाउ है। देख रहे हो, मस्त। तो जो चाहते थे वो हमने किया। अब 1.3 को क्या किया था हमने? FTP सर्वर के लिए रोका था। ट्राई करें। अब यहाँ से जाते हैं हम, बाकी सब काम करेगा। ये पिंग कर सकता है, नहीं कर सकता है? हाँ बोलेंगे, हाँ बिल्कुल कर सकता है। 3.3 से करके हाँ बिल्कुल कर सकता है। 3.2 से हाँ बिल्कुल कर सकता है, लेकिन 3.3 को FTP के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता। 192.168.3.3। अब ये क्या आ रहा है? डिसकनेक्टिंग फ्रॉम, क्योंकि डिनाइड है इसको। अब तीसरा चीज़ क्या हमने लगाया था? 1.4 को पूरा का पूरा ब्लॉक किया था 2.4 के लिए। मतलब सिर्फ 2.4 को छोड़ करके बाकी सबके साथ सब कुछ कर सकता है ये। अरे रुक जा भाई, पिंग 192.168.2.4 नहीं कर पाएगा। अगर वही बाकी किसी को करना चाहे, हाँ कर सकता है, सिर्फ 2.4 के लिए। क्या 2.4 को FTP के थ्रू एक्सेस कर सकता है? नहीं। 192.168.2.4 नहीं सर, नॉट पॉसिबल। ये क्या 2.3 को कर सकता है? जी हाँ बिल्कुल कर सकता है।
क्या 2.3 को? हाँ देखो, समझ में आई बात? अब क्या ये साइट ब्राउज कर सकता है 2.4 का? बोलेंगे नहीं कर सकता है। और दूसरे का हाँ कर सकता है, 192.168 2.4 नहीं कर सकता है, लेकिन 2.2 का कर सकता है। नहीं किया? अगर वही 2.3 जैसे ही डाल दूंगा, कर लिया। अब बताइए, तो अब बाकी चेक कर लीजिएगा खुद से। इतना तो चेक करके दिखा दिए, अब पिंग वाला भी दिखा देते हैं। मान लो 3.2 पे गए, 3.2 पिंग कर पाएगा 2.2 को? नहीं कर पाएगा। बाकी सबको कर पाएगा? नहीं कर पा रहा है, लेकिन बाकी सबको कर पाएगा। 2.3 को वही हाँ कर पाएगा। चलिए ये भी चेक कर लिए। अब बाकी बचा हुआ आप चेक कर लीजिएगा खुद से। लगाना तो सिखा दिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।